भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। फोन लाइन्स हमारी जरूर होंगी। फोन नंबर है जिसके जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल दरअसल आज यही है कि जो मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोध के लिए आखिर विरोध क्यों हो रहा है, हर चीज में विरोध क्यों। एक ये मुद्दा है, सवाल है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उसको सवाल पूछने का हक है, वो सवाल पूछना चाहता है। लेकिन सवाल पूछने में और विरोध में दोनों में फर्क है कि ट्रैक्टर चलाना आखिर कहां तक प्रासंगिक है, कहां तक सही है, कहां तक जायज है। यह सवाल कल मैं पूछ रहा था, कल मैं बात कर रहा था कि आखिर जब बात हो रही थी, बातचीत के सिलसिले में यह भी बात आई कि वो 40,000 रुपए का ट्रैक्टर खरीदा गया। मैंने पूछा कि ये तो किसी और किसान के काम आ सकता, किसी ग्राम पंचायत के पास जोड़ दिया जाता तो शायद काम आता, लेकिन सवाल जैसा मैंने पूछा गया उसके बाद उसको कहीं अनुत्तरित रह गया। ऐसा ही होता है, बहुत सारे सवाल जो होते हैं उनके जवाब नहीं मिलते। लेकिन आज जो बात है, जो मुद्दा है, वो यही कि आखिर विरोध के लिए क्यों विरोध हो रहा है। जो हमारे साथ मेहमान मुखातिब होंगे, मैं उनसे आज आपका तारुफ भी करा दूंगा कि कौन कौन लोग हैं। नूपुर शर्मा आज बीजेपी का पक्ष लेने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अखिलेश प्रताप सिंह आज कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। डॉक्टर अजय आलोक 6 बजे के करीब जुड़ेंगे जेडीयू का पक्ष रखने के लिए पटना से। अनुराग भदौरिया जी लखनऊ से जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और के विक्रम राव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से मुखातिब होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको आज वो बाइट दिखाना चाहता हूं और वो बाइट से सवाल निकालना चाहता हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, यानी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर विरोध के लिए क्यों विरोध। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की वो बाइट, उसके बाद आगे मुखातिब होंगे। फोन नंबर जरूर होंगे, वो फोन नंबर मैं रखूंगा जिससे आप अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। जी, लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और जो हिंदुस्तान का धन है उसको लेने का है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं है, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क यह है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया है। जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका यही है, बस विरोध विरोध विरोध। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। जी, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, यही सवाल है। और यही सवाल है कि आखिर विरोध के लिए क्यों विरोध हो रहा है। 3 बार पहले कहा कि पैर में कुल्हाड़ी मारी। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून, नोटबंदी और जीएसटी में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी गई और अब सीने में छुरा मार दिया गया। मैं अखिलेश जी आपकी तरफ आना जानता हूं और जानना चाहता हूं कि कुल्हाड़ी के बाद भी चुनाव हुए, जैसा कि सत्ता पक्ष ने कहा, और उसके नतीजे आए। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पैर में कुल्हाड़ी कैसे मार दी गई। अखिलेश जी चाहते हैं कि चुनाव जीत गए इसलिए सारी चीजें सही हैं, और ये तब तो फिर अपराधी भी जीत जाते हैं तो फिर उन्हें बरी कर देना चाहिए। ये तर्क बहुत बेतुका तर्क आप लोग देते हैं। और मोदी जी के राज्य में हिंदुस्तान तो बर्बादी के रोज नए पायदान चढ़ रहा है। मोदी जी जब से आए हैं देश को बर्बादी तो कर रहे हैं। ये विरोध के लिए विरोध नहीं हो रहा प्रतीक जी। ये हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में 60 से 70% लोग कृषि पे आधारित हैं। चक्कर क्या है कि मोदी जी जो है वो देश को सिर्फ अपने 10 दौलत वाले दोस्तों को ही देश समझते हैं, उसके बियॉन्ड किसी को देश नहीं समझते। उन्हीं के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हीं के आदेशों पे लाते हैं। आप अध्यादेश क्यों लाए भाई? कौन सी आफत पड़ी थी अध्यादेश लाए आप? चलिए, आप जब सीएम था आदरणीय मोदी जी, तो आपने खुद जो कमेटी बनी थी वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसको हेड करते हुए आपने खुद कहा था कि एमएसपी मैंडेटरी होना चाहिए प्रोविजंस में, क्योंकि किसानों से जब भी कोई कारोबारी व्यापारी अनाज खरीदे तो बिलो द एमएसपी नहीं खरीद सके वो, और उसे इन्फ्लेशन से भी जोड़ दिया जाना चाहिए। ये सब आपने अपने इस जो 11
ये 1 मार्च 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलकर जो आपने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसपे आपको बनाया गया था कि आप रिपोर्ट दें, उसमें आपने कहा एक मुख्यमंत्री मोदी की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी क्यों ठुकरा रहे हैं, क्यों खारिज कर रहे हैं। इसलिए वो बतावें मोदी जी कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मोदी के दिए गए रिपोर्ट को क्यों उलट कर रहे हैं। और तीसरी बात, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट। एमएसपी का ठीक है अखिलेश जी, एमएसपी का पॉइंट लिया सर। अखिलेश जी मैं आता जाऊंगा, वन बाय वन आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। और एक सवाल, एक कॉलर है राम बाबू जी जयपुर से, मैं नूपुर आपके पास आ रहा हूं। राम बाबू जयपुर से हैं, सवाल पूछिए सर। राम बाबू जी सवाल पूछिए। प्रतीक जी, मेरा एक बात कहना है, अगर जिस तरह से कोरोना हमारे यहाँ देश में दिसंबर से लागू हो गया, आ गया देश के अंदर, तो मेरा कहना ये मतलब था लॉकडाउन की जरूरत मार्च में क्यों पड़ी। अगर हम मार्च के अंदर बाद में सरकार ये कह रही थी कि साहब हमने मास्क बनाने के लिए, वेंटिलेटर बनाने के लिए इतना ये लॉकडाउन किया जिससे हमारी इकोनॉमी खराब हुई, आज -23, तो हम अगर मार्च से मास्क बनाते, वेंटिलेटर बनाते, तो आज देश में इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब नहीं होती। इसका मेन कारण क्या है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जो मान लीजिए सेक्रेटरीज है या है, अगर वहां पे एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर मान लीजिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स की जगह एक डॉक्टर होता, उनकी जगह जो सलाहकार है, तो वो वास्तव में बिल्कुल सही राय देता। और ये इस तरह की बातें हमारी जो जीडीपी इतनी माइनस पे नहीं जाती। थैंक यू सो मच। सजेशन जरूर है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। राम बाबू जी, आपको मैं बता दूं कि कोविड की जो एक टास्क फोर्स बनी, उसमें डॉक्टर्स ही हैं और साइंटिस्ट भी हैं और रिसर्चर्स भी हैं, और उनको वो सलाह देते हैं, और इसमें तमाम सारे लोग हैं। लेकिन आपका ये सवाल पूछा गया, और जनता का सवाल जो है सर माथे पे है। मैंने उसको कभी इंकार नहीं किया कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो अब क्या स्थिति है, और जब 1 लाख के करीब रोज मरीज निकल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। राम बाबू जी, आपका सवाल, डॉक्टर हैं आप प्रोफेशन से, आपका सवाल लिया। नूपुर जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। एमएसपी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। कल भी कहा गया कि आज भी सरकार की तरफ से बयान आया कि एमएसपी को नहीं खत्म किया गया, एमएसपी वैसे ही है। लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को क्यों पॉइंट आउट कर रहा है, जब बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से बार कही जा रही कि एमएसपी पे कोई समझौता नहीं है, एमएसपी लागू है, लेकिन फिर कांग्रेस के प्रवक्ता वही बात कहते हैं। जी नूपुर। देखिए, इनकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, मुझे सुनाई ज्यादा नहीं दी, और जो आपने फोन कॉल ली थी वो आवाज भी नहीं दी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी तो कहीं जा ही नहीं रही। शायद अखिलेश जी को ये भी नहीं पता कि जो मंडी सिस्टम है, एपीएमसी या मार्केटिंग कमेटी जिसको कहते हैं, इनको एक तरीके से एक्चुअली में अखिलेश जी ने ये कहा हाँ। नूपुर, अखिलेश जी ने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री मोदी थे और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके वचनों में यानी उनकी बातों में फर्क है। जब वो रिपोर्ट बनाई तो उस रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन से भी जोड़ देना चाहिए एमएसपी को, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हैं इस समय, तब वो बात उससे मुकर रहे हैं। ये इनका सीधा सवाल था। डॉक्टर अजय आलोक का भी स्वागत है। जी विक्रम राव साहब का भी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत है। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहती हूं, एमएसपी और पब्लिक और स्टेट प्रोक्योरमेंट कहीं नहीं जा रही, मंडी कहीं नहीं जा रही। अगर कुछ खुल रहा है तो कंपटीशन खुल रहा है। अब एक आम किसान को ये ऑप्शन मिल चुका है कि वो मंडी में अपने उत्पाद को बेचेगा। और आपको दूसरी बात और कानूनी तहत बता दूं तो एपीएमसी या मार्केटिंग कमेटी या मंडी, जिसमें बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल होता है, इनको रेगुलेट करने की पावर संवैधानिक तौर तरीके से सिर्फ राज्य सरकारों के पास है, लेकिन इंटर स्टेट मल्टी ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड का रेगुलेशन केंद्र सरकार के पास है। शायद इसीलिए एक आम किसान अपनी लोकल मंडी से बाहर जाके अपने राज्य के पूरे सीमा से पार करके एक प्राइवेट सिटीजन को, एक प्राइवेट एंटिटी को अपना उत्पाद बेच सके। ये कानून सिर्फ ये है। अब एमएसपी में जरा थोड़ा सा उजागर करना चाहूंगी, एमएसपी कहीं नहीं जा रही, इस बात को मान लीजिए, और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर भी दिया है। लेकिन क्योंकि झूठा प्रधानमंत्री, तो ये बहुत जरूरी कि कांग्रेस, ये बात गलत है। देखिए अखिलेश जी आदर अगर चाहते हैं, अखिलेश जी नो दिस इज वेरी डेरोगेटरी, दिस इज वेरी डेरोगेटरी। अखिलेश जी, अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे,
नेशनल टेलीविजन पे बैठिए आप ऐसे कहेंगे? उन्होंने- नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अखिलेश जी, ये गलत है, ये गलत है। मैं गिना रहा हूं। नहीं, आप गिनाइए, आप गिनाइए, लेकिन आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया वो गलत है। नहीं बोलूंगा। हाँ, झूठा क्या प्रधानमंत्री मैंने इस्तेमाल बोला। किया? मुझे बताइए जरा। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गलत बात है ये, मैं कह रहा हूं गलत बात है ये। अखिलेश जी, ये गलत बात है। उन्होंने अखिलेश जी, गलत बात है। कैसे गलत है? मैं तथ्यों पे बात करता हूं। उन्होंने कहा था कि रेलवे का तथ्यों पे बात करिए ना। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मैं गिना रहा हूं। उन्होंने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने अब ये शोर मचा रही है। उनके किसी भी भाषण को आप उठा लीजिए, मोदी जी के किसी भी भाषण को उठा लीजिए, उसमें असत्य रहता है। मैं उनके किसी भी भाषण पर बहस करने को तैयार हूँ। उठाइए आप सिर्फ उठाइए बिगाड़ आप। सकते हैं, आप सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। आप देश लाल और देश के किले से किसानों को झूठ भला नहीं बोलते कर हैं। सकते। और अगर भला करना पार्लियामेंट से होता, असत्य तो जब बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी से 15 से 20% कम क्यों थे? क्यों मोदी जी की कहे सरकार थे को दो- बीच में आन पड़ा? कहे और थे अगर दो- आपकी इतनी ये ज्यादा बोलना फिर मैं तथ्यों पे बोलता बात हूं। करते हैं तो जरा मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगी। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आपने मोदी जी की ड्रामा बढ़ाइए, है, मोदी जी सिर्फ की। पंजाब में ही चल रहा है। मोदी जी का क्योंकि नॉलेज बढ़ाइए, 40 मोदी जी हजार है की। पंजाब में, क्योंकि बिचौलियों के तहत पंजाब सरकार 1750 करोड़ साल का टैक्स कमा लेती है, क्योंकि बिचौलिए खुद 1600 करोड़ साल का कमा लेते हैं। और आप उन बिचौलियों के चक्कर में अपनी सत्ता हासिल करना हो रही है। किसानों की नहीं, आम किसान की जेब तो भरने की बात करी है इस सरकार ने। इसलिए आपको अपनी गद्दी बिल्कुल डगमगाती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने क्या बदतमीजी करी यहाँ पे बैठ के, लेकिन अपना बड़बोलापन अपने घर में जाइए, अपने घर की महिलाओं को सुनाइएगा। टीवी पे आके अपनी बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपसे कहीं ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ मैं, लेकिन बहरहाल अभी आपको मैं जरा कुछ सिखाना चाहूंगी। एमएसपी की बात करी, आराम से नुपुर। 2014 आराम से नुपुर। मोदी जी की सरकार के अधीन, सुन लीजिए, तो एमएसपी है जो प्रोक्योरमेंट है वो 2.4 टाइम्स बढ़ा, वीट का 1.7 गलत बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। 75 गुना बढ़ा, और ऑयल सीड्स 10 टाइम्स बढ़ा। तो बड़बोलापन कम कीजिए, गिरेबान में झांकिए, कपिल सिब्बल जी से जाके पूछिए फार्म बिल्स का इतना प्रोत्साहन करने की क्या जरूरत थी? 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में क्यों लिखने की जरूरत थी कि हम ये प्रॉमिस करते हैं ये 3 बिल और संशोधन लाएंगे? मैं कुछ बोलूं? अखिलेश जी, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको टाइम दे दूंगा। मैं आप बोल लीजिए, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना था, लेकिन मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। देखिए, शुरू से जो बात मैंने उठाई या देश उठा रहा है, इतना अच्छा अगर कृषि बिल है तो किसान सड़कों पे क्यों है? क्या हर किसान मूर्ख है जो बरगलाया जा रहा है? बीजेपी जैसा कह रही है किसान मूर्ख होते हैं, वो अपना हित जानते हैं। जो बातें मोदी जी या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो मोदी जी या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इन्हें खामोश करिए, मैं बोलूं। इन्हें खामोश करिए, मैं बोलूं। बिहार और प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहे? इन्हें खामोश करिए तो मैं हाँ, बोलूं। अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी बोलिए। इन्हें खामोश करिए तो मैं बोलूं ना। नुपुर आराम से। नुपुर अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी को 40 सेकंड दिया मैंने। अखिलेश जी को 40 सेकंड दिया। प्रतीक जी, जो सरकार कह रही है या मोदी जी कह रहे हैं, आपने जो बिल बनाया उसमें उनको मेंशन क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आपके दिल में नियत में खोट है। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है ना। पार्लियामेंट में भी असत्य बोलते हैं, आपको लिखने में क्या हर्ज है? आप लिखते थे तो क्या देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती? जब आप एक बिल बना रहे हैं जिसमें कारोबारी ये मुझे बताइए अखिलेश जी, ये मुझे बताइए अखिलेश जी, हाउस के अंदर क्या वक्त है? हाउस के अंदर दिए गए स्टेटमेंट को, हाउस के अंदर फ्लोर पर दिए गए स्टेटमेंट को भी आप कह रहे हैं वो असत्य है। चलिए मान लिया, आप कह रहे हैं कि वो मानते नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलने तो दें मुझे ना, मेरा प्रश्न तो पूरा होने दें। क्या हर्ज क्या है लिख देने में? आप बोल लीजिए। नहीं, हर्ज क्या है? नहीं, अब ये शोर मचा। देखिए, बात यही है ना कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनकी विश्वसनीयता है नहीं है। नुपुर उनकी ठीक है, मोदी जी की डॉक्टर अजय
मोदी जी की विश्वसनीयता राइट, जीरो ठीक है। आप कारपोरेट मोदी जी की विश्वसनीयता कर रहे हैं। मोदी जी की कारपोरेट के लिए विश्वसनीयता आप- जीरो है। आप सुनिए, कारपोरेट के राइट, लिए ठीक है, आप बिल में ठीक है, जगह दे आपका रहे हैं। स्टेटमेंट लिया मैंने। नहीं, एक मिनट, ये बीच में कहा, देखिए कारपोरेट को नुपुर कंप्लीट कर लेने दीजिए। नुपुर कंप्लीट कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। सुनिए, कारपोरेट को आप सेव कर रहे हो बिल से, तो किसान को क्यों नहीं सेव कर रहे हो? किसान को क्यों राइट नहीं सर, सेव कर रहे हो? आर यू टेकिंग योर पॉइंट? डॉक्टर अजय, राइट सर, मैं डॉक्टर अजय जी के पास जाना चाहता हूं। जेडीयू से प्रवक्ता हैं, पटना से हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। एक कॉलर है, मैं डॉक्टर अजय, मैं एक कॉलर है ओझा साहब, उनका एक कॉल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सवाल आपके मालूम है, बस एक सवाल मुझे जरूर पूछना था, किसी कॉलर ने कहा, और मैं चाहता हूं कि उसको भी आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि लॉकडाउन के टाइमिंग को लेकर बात थी, क्योंकि आप लॉकडाउन के पीरियड में भी और तमाम सारे मुद्दों पर बोलते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस सवाल को भी आप जरूर क्लियर करें। एक डॉक्टर ने जयपुर से पूछा था कि मार्च में तो लॉकडाउन किया और अब जो स्थिति है उसको देखते हुए, लेकिन कॉलर ओझा है। कहां से जी? सिरोही से। सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। थैंक यू बोलने का। जी। दूसरा, मेरे को अखिलेश प्रताप सिंह ने जो पीएम के बारे में बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा वर्ष मैं पीएम के लिए नहीं बोल सकता, इसके लिए मैं पीएम का माफी मांगता हूँ। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, डिबेट अच्छी तरह से करें। दूसरा, मैं किसान हूँ, मैं डेली मंडी में सिरोही में टमाटर और सब्जी देने को जाता हूँ। वहाँ मुझे टोटली किलो पे डिफरेंस होता है। मीन्स मेरा अगर 200 किलो का माल रहता है तो 20 किलो का माल तो वैसे ही ऑटोमेटिक वजन में हो जाता है। दूसरा, अगर मैं इतना मेरे गांव से मंडी तक जाऊं और अगर मेरे गांव में मुझे ये फैसिलिटी मिल जाए, मंडी की जगह पे कोई दूसरा लेने को आ जाए अच्छे भाव में, तो मुझे क्या तकलीफ है? इसे बिल में काय के लिए हम लोग विरोध करेंगे सर? खाली ऑपोजिट के लिए विरोध करेंगे सर? मैं 2 घंटा मेरा ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। अगर मेरे गांव में कोई आ जाएगा अच्छे भाव में लेने के लिए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो मंडी में राइट जाऊंगा। सर, ओझा साहब, थैंक यू सो मच सर। और यही बात है उसकी, और यही समझना है लोगों को कि आखिर विरोध किस लिए हो रहा है। जब खेत से सीधा माल खरीदा जा रहा है और खेत के पास व्यापारी आ रहा है या कॉर्पोरेट आ रहे हैं या उसको उचित दाम मिल रहे हैं, तो अखिलेश प्रताप सिंह क्यों बात कर रहे हैं? और अखिलेश प्रताप सिंह जो आपने प्रधानमंत्री के लिए बात कही, दर्शक उसको देखते हैं और आपने देखा कि क्या रिएक्शन था, उन्होंने खुद माफी मांगी। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाषण देना चाहिए। उन्हें झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का? क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों? मेरा काम है कहना सर, मेरा काम है कहना, मेरा काम है कहना। क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख का? उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अजय नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय प्लीज रिस्पॉन्ड। समझौता किया और मैं सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूं। डॉक्टर अजय मैं बोल लूं? राइट सर, आप गिना सकते हैं। डॉक्टर अजय विल स्पीक। नो, डॉक्टर अजय विल स्पीक नाउ। जी, नूपुर डॉक्टर अजय, देखिए जेडीयू प्रवक्ता। देखिए प्रतीक जी, चचा हमारे बहुत रेस्पेक्टेड चचा हैं, अखिलेश चचा। मैं आज इनसे एक बात बस पूछना चाहता हूँ। पिछले कहार पार्टी आज बस एक बात इनसे पूछना चाहूंगा। क्या हो गया जी? भाई? हेलो? नहीं, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 2014 में और 2015 के बाद जब सरकार बनी थी बिहार में, तो आपकी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ शामिल हुई थी सरकार में, और केंद्रीय कृषि मंत्री भी चचा जी कांग्रेस के ही थे। और हमने बिहार से चचा जी ये FMC एक्ट जो है 2006 में ही ख़त्म कर दिया था मंडी। उस वक्त राहुल गांधी और आपके कृषि मंत्री जो माननीय थे यहाँ पे कांग्रेस वाले, उन्होंने क्यों नहीं नीतीश जी को कहा कि हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, सरकार से इस्तीफा दे देंगे? और आज ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ये कमीशन खोरी की आदत जाएगी नहीं कांग्रेसियों की। दिक्कत तो वही है, आप लोग यही छोटी छोटी कमीशन खोरी 70 साल से जो करते आ रहे हैं, तो अपना एक आदत मान लिया कि भैया हमसे कमीशन खोरी मत छीनो। कोई अगर छीन लेगा तो बहुत बड़ा दुश्मन आपका हो जाता है। तो ये सब बंद कीजिए, हर चीज़ में विरोध। 6 साल में बिना विरोध के कोई कुछ किया है आपने? चीन के साथ लड़ाई हुई, उसमें आपने विरोध कर दिया, चीन के राजदूत के साथ लगे फोटो खिंचवाने। राफेल आया तो राफेल में विरोध कर दिया कि इसमें घपला हुआ, कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की झिड़की खाई तब भी अकल नहीं आई।
सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया। चाहते क्या हो भाई, क्यों बौखला गए हैं? अब लगे किसान को बरगलाने। किसान बेवकूफ़ है क्या? अगर किसी के जेब में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसको क्या काटते हैं पैसे? कांग्रेसियों को क्यों देगा वो पैसे? वो राज्य सरकार को मंडी टैक्स क्यों देगा? वो खुद क्यों नहीं रखेगा भाई? कॉमन सेंस, आप लोग मास से इतना दूर जा रहे हैं धीरे धीरे कि आप लोग कॉमन सेंस भूल रहे हैं। अगर देश की जनता के जेब से पैसे निकलेंगे तो देश की जनता कभी उस सरकार को नहीं चुनेगी, याद रखिएगा। अगर ये एक कृषि बिल जो आप कह रहे हैं अगर आपके हिसाब से होगा ना तो सत्यानाश मानिए बीजेपी और हम लोग सबको ही आने वाले दिनों में। आपको तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन अगर किसानों की जेब में पैसे बढ़ गए, उनकी आमदनी बढ़ गई, तो चाहे आप हो चचा चाहे हरा कुर्ता हो, दोनों बैठ के खाली ताली पीटते रहिएगा। मोदी विरोध के इसलिए मास्क के पास जाइए जरा। बिल्कुल उन्होंने बोल ही दिया आपको। अभी एक दर्शक ने आपको फोन करके बताया, कहिए कि मोदी मैं बोलूं अब मैं जवाब दे दूं। कहिए कि मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय। बिहार में हमारे साथ सरकार में रहते हुए विरोध क्यों नहीं किया? अजय आलोक, अब मैं बोलूं प्रतीक जी, मौका तो दो बोलने का। प्रतीक जी आपने बिल्कुल सही बोला, अजय आलोक जी ने बिल्कुल सही बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का सबका सत्यानाश ही है। ये बिल आपका सत्यानाश है, आपने मान लिया, अच्छी बात है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ मान लिया आपने तो सत्यानाश है। बनाए हुए बैठी है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दही मिले लेकिन होता ही नहीं। आप कोई बात नहीं, हाँ ठीक है सत्यानाश। अब सुन लीजिए, सत्यानाश तो सपा हो गया। अरे सत्य हमारा तो 2022 में मान जाएंगे, लेकिन आप तो आना मुश्किल है। अब 2000 सरकार आ गई, अब सरकार दोबारा आने वाली नहीं। अब सैफई लौटना पड़ेगा। अभी लखनऊ में है 2022 बिल्कुल सैफई भी उत्तर प्रदेश में ही है। हमें उत्तर प्रदेश ही रहना है और हम उत्तर प्रदेश काम कीजिएगा, महोत्सव करवाइएगा, नाच गाना देखते रहिए, वही आप लोग को बीजेपी कहीं आने वाली करना आपके पास का नहीं है। अब बीजेपी सपना देखती रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में सत्ता में आने में। जो उन्होंने बेरोजगारी में और जनता के साथ किया है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जनता के साथ किया है, बेरोजगारी के साथ भिजवा दूंगा आपको, कुछ अलग अलग कपड़ा भी सिलवा लीजिए। महंगाई की है वो जनता अपने आप जवाब दे देगी। अब मुझे बोलने दीजिए, छोड़िए बातें, अब बोलने दीजिए। अब आप विपक्ष में तैयारी कीजिए, सबको मौका मिलता है, आपको मौका मिला, विपक्ष में जाइएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि बेकार हम बीजेपी को बचाते रहे। बीजेपी के नाव में बैठते बैठते आपकी नाव डूब गई, आप भी नहीं बच पाएंगे। इससे अच्छा अभी भी कूद के भाग लीजिए, अभी समय है, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, कूद लीजिए, नहीं तो वरना डूबने वाले साथ में आपको भी ले डूबेंगे। मैं आपको बता दूं, जिससे किसान बिल की बात हो रही, तो किसान बिल की बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती थी तो इवेंट करती थी, बड़ा इवेंट करती थी। आज किसान बिल आप संसद में पास करने वाले हो, मना किया। अभी तो सैफई में इवेंट करते ही थे ना, बिल लेके आए, सैफई में इवेंट करते ही थे ना, सबको बुला के नचवाते थे। नहीं पूछा किसान से, सारे बॉलीवुड को बुलवा के सैफई में नचवाते थे, वो इवेंट नहीं था तो क्या था? किसान आओ, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और आप सबको नचवा रहे थे वहां पे। सरकार ने अपने हिसाब से बिल बना दिया, सरकार ने अपने हिसाब से बिल पास कर दिया, और पास भी क्या, ध्वनि मत से। डिवीजन करने की हिम्मत नहीं हुई, वोटिंग कराने की हिम्मत नहीं। उन्हें पता है कि ये बिल हमारा फेल हो जाएगा, गिर जाएगा, तो इन्होंने 2 बार डिवीजन बुला के जल्दी से उसको पास करा दिया। तो क्या जल्दी थी? इसके मतलब आपके मन में काला था। एमएसपी की बात जाता है, मैं कहता हूं आपको एमएसपी में एक लाइन ऐड कर देते हैं कि एमएसपी के नीचे अगर प्राइवेट व्यक्ति भी कोई खरीदेगा तो उसको जेल होगी। क्या दिक्कत है बिल देने में? मैं आ रहा हूं, आपने क्यों कर दिया कि आपने कोर्ट में नहीं जा सकता किसान? क्यों कोर्ट में जाना आपने बंद? राइट अनुराग, नहीं मैं पूरा नहीं हुआ, अभी बात ही नहीं हुआ। किसान क्यों नहीं जा सकता? मैं आ रहा हूं अनुराग, आई विल गिव यू चांस। के विक्रम राव भी नहीं बोले, के विक्रम राव साहब भी नहीं बोले। मैं आ रहा हूं अनुराग, आ रहा हूं। अभी मैं, अरे आओगे जब मैं बोल लूं, मैं बोलने तो दो, तब आ जाना। अभी बोला ही कहां जो आप आ गए? गाड़ी बैठाए नहीं, उतारने पहले लगे, बैठा दो लोग गाड़ी में, फिर जब मैं बैठ जाऊं तो उतार देना। बोला इन्होंने किया है, अरे बैठने तो दो। 26 कंपनी हमने बोला था, इन्होंने जब मोदी जी आए बोले हम कोई देश की किसी कंपनी को नहीं बेचेंगे, देश नहीं बेचेंगे। अखिलेश 26 कंपनियां बेच दी। मैं अनुराग आ रहा हूं, अनुराग ब्रेक का टाइम है। अनुराग ब्रेक का टाइम है। अनुराग आपका ऊपर आ रहा हूं। अनुराग ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का टाइम है। अखिलेश जी, किसानों की जमीन प्राइवेट के हाथों बेचना चाहती है, अब तक तो कंपनी अनुराग You just wait. Anurag, please wait. Anurag, please wait. ठीक, no. Anurag, please wait. की बात करते थे, माइनस पे लेके आ गए। अनुराग, मैं आपसे शुरू कर लूंगा। अनुराग, मैं शुरू कर लूंगा, मेरी बात मानिए। अनुराग प्लीज मेरी बात मानिए, मैं आपसे शुरू कर लूंगा। ऊपर मैं आ रहा हूँ। अखिलेश जी, अनुराग प्लीज, अनुराग प्लीज,
अनुराग प्लीज क्या ये प्लीज देश की आत्मा की बात है? देश बेचने में लगा अखिलेश जी, अखिलेश मैं आप भी चाहिए जमीन बेच देंगे। अनुराग मैं आ रहा हूँ। अनुराग दिस इज नॉट वे, अनुराग दिस इज नॉट वे। नहीं ऑडियो डाउन करेंगे फिर। अनुराग ऑडियो डाउन करूंगा मैं, प्लीज अनुराग प्लीज ऑडियो डाउन करेंगे। अनुराग ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही से शुरू करूंगा। अखिलेश जी आपको ऑडियो आ रही है ना? अखिलेश जी ऑडियो आ रही है ना आपको? हमारे जी नीतीश भाई के बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूं। डॉक्टर अजय जी ने कहा था कि आप जो है जब सरकार में होते हैं, यानी जब बिहार में होते हैं, तो 14 और 15 के बीच में यही एफएमसी का था विरोध। तब आप नहीं करते हैं विरोध, तब आपको कॉर्पोरेट जगत नहीं दिखाई देता खेती में, तब आपको किसानी में कॉर्पोरेट जगत नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही आपको विरोध करना होता तो आप विरोध शुरू कर देते हैं। ये बात डॉक्टर अजय ने कही क्योंकि आप बिहार की सरकार में थे। मैं नहीं ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, मैं जवाब लूंगा आपसे, और ब्रेक के बाद के विक्रम राव से भी बात करेंगे कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करेंगे। सरकार कहती है एमएसपी पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, कहीं कोई इस बात में बंदिश नहीं है। लेकिन विपक्ष इस पर कहता है कि स्पष्ट करें एमएसपी को लेकर विरोध है। मंडी समितियां सरकार कहती है बनी रहेंगी। देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी है। कानून से पहली बार 85% जो है हाशिए के जो किसान, बहुत मझोले या छोटे किस्म के किसान हैं, उनको मजबूत करने की बात सरकार कह रही कि इस कानून से होगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, किसान जो है उसकी जो जमीन है वो बंधक हो जाएगी कॉर्पोरेट के बाद। ये तमाम सारे आंदोलन के पॉइंट है। लेकिन एक कॉलर है भोपाल से, उसके कॉल लेंगे, उसके बाद फिर के विक्रम राव की तरफ मुखातिब होंगे। जी सुनील जी बात कहिए अपनी। सुनील बोल रहा हूँ, ग्राम तरावली, तहसील गैरतगंज, भोपाल के पास से। जी मेरी 14 एकड़ की जमीन है। अभी सर ये जो कृषि बिल लाए हैं, इसके पहले भी हमको 1925 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे एमएसपी मिलती थी, और अब तो शायद 50 रुपए और बढ़ा दी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे यहाँ के कोई भी किसान यहाँ पे आंदोलन नहीं कर रहा है, जबकि आंदोलन हमारे यहाँ मंडी वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके विरोध में है, जो बिचौलिए हैं मंडी में, क्योंकि वो हमसे जो है गेहूं बहुत सस्ते में खरीदते थे। क्योंकि क्या होता है, कुछ गेहूं जो है हमारा यहाँ पे जब कुछ खाने का जो गेहूं होता है 306 वैरायटी, वो महंगे दाम में बिकनी चाहिए, तो जब हम मंडी ले जाते हैं तो वो बिचौलिए जो है बहुत सस्ते में खरीदते थे। तो अब जो है कम से कम हम किसानों को ये सुविधा मिलेगी कि हम बाहर जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनको बेच पाएंगे अच्छे दामों में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी यही बिल लाना चाह रही थी पहले। और हमारे यहाँ तो राहुल गांधी जी बोल के गए थे 10 दिन में कर्ज माफी का। मेरा खुद का केसीसी लोन है 3 लाख का, और मेरे को 1 रुपए का लोन माफ नहीं हुआ, जबकि मेरे से गुलाबी फॉर्म भरवा लिया तो कभी ब्लू फॉर्म भरवा लिया, कोई नहीं माफ किया। तो ये जो कांग्रेस बोल रही है कि प्रधानमंत्री इस पे झूठ बोल रहे हैं, जबकि झूठ तो ये खुद बोल के गए हैं राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में आके। वो क्या ये तो राइट सर ऑफकोर्स सर, थैंक यू सुनील जी। नहीं मैं बताऊंगा किसको बोलना है, बिल्कुल आपको दूंगा, मैं दूंगा ना मैं आपको बोलूंगा, मैं बोल सकती हूँ। भदौरिया जी आप मेहमान हैं हमारे घर पे, हमारी इस पूरी दावत के मेहमान हैं। और मेहमान को मैं बड़े लखनऊ में बड़े अदब के साथ डील किया जाता है, और अदब के साथ उनसे बैठने को कहा जाता है। लेकिन मेहमान का मतलब ये नहीं कि घर पे कब्जा कर लें आप। कहाँ कब्जा कर रहे हैं भाई? और मैं भी वही कहूँ बाशिंदा जहाँ के आप रहने वाले हैं। लेकिन आप नहीं आपने जो बात कही ना, इतना बड़ा दिल, सरकार से बाहर चले गए तो इतना दिल मिलाने लगे। अरे आप बैठिए, थोड़ा इंतजार करिए, आपका भी वक्त आएगा। के विक्रम राव साहब, नो आई वोंट आस्क यू के विक्रम राव साहब, अनुराग भदौरिया आप हमारे मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया आप मेरे मेहमान हैं। के विक्रम राव साहब, मैं जानना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया जी की बात आपने सुन ली? सर मैं बोलूंगा, आप ही के वरिष्ठ एक पत्रकार बोलना चाहते हैं, आप वो लखनऊ से, इतनी तो इज्जत रखिए ना, बराए मेहरबानी जी। बहुत सरल अनुराग भदौरिया वेट करिए, मैं आता हूं। के विक्रम राव साहब जी। पिछले 3 दशकों का राइट सर, मुझे 3 दशकों से मुझे अनुभव है
थोड़ा बहुत मंडी परिषद बारे में। साफ बात यह है कि कुछ तार्किक बात कही जाए, मंडी परिषद इमारत बनाने से लेके मार्केटिंग टेक्नोलॉजी तक मैं अध्ययन करता रहा, ये हर सत्तारूढ़ पार्टी के हाथ का एक शिकंजा हो गया है, भ्रष्टाचार का, पार्टी वर्कर्स को मदद पहुंचाने का और अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने का, चाहे जो पार्टी रही हो। ये भूल जाते हैं कि मंडी परिषद का एक आदर्श था कि वो आम आदमी तक बात पहुंचाएगी, उत्पादक तक, और शोषण नहीं होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जैसे गन्ना किसान ले जाता अपने किसानों को, अपने उत्पाद को मिलो तो क्या उसकी हालत होती है। तो प्रतीक, बहुत साफ बात है कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए ये प्रयास है। और क्यों इसका विरोध हो? मंडी परिषद हटने से किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? सीधे साधे कंज्यूमर के पास प्रोड्यूसर पहुंच रहा है, अपनी बात रख रहा है, उत्पाद को रख रहा है, बेच रहा है। तो क्या उसे हक नहीं है अपना मार्केट चूज करने का? कोई कंपल्सरी, ये तो तानाशाही की बात हो गई कि आप इसी माध्यम को चुनिए, मंडी परिषद जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कल दूसरी कोई पार्टी आएगी, अगर कांग्रेस या और कोई पार्टी आती है, वो भी इसी तर्क पर इस्तेमाल करेगी मंडी परिषद को। तो मेरे ख्याल से बिचौलियों को खत्म करने के लिए, एक समतामूलक समाज की सृष्टि के लिए, किसानों के भलाई के लिए एक सही तरीका है और इससे लाभ हो रहा है। हाँ, प्रयोग के तौर पर है, देखिए 6 महीना देखिए, अगर नहीं हो सफल होगा तो किसान खुद सड़क पर उतरेगा, विरोध करेगा और चाहेगा मंडी परिषद वापस लाई जाए। प्रयोग का अवसर तो दीजिए, जिद क्यों इस प्रकार की आन ठान ली आप तक नहीं मंडी गलत होगा मंडी परिषद। और आज तक हमारा अनुभव रहा अर्थनीति में प्रतीक कि जब नई मार्केटिंग टेक्नोलॉजी आई है उसका विरोध किया गया है। हर प्रगतिशील परिवर्तन का विरोध किया जाता है और बाद में स्वीकार करते हैं। क्या हुआ बैंक राष्ट्रीयकरण का भी देख लिया आपने, कितना शोषण था, अब ज्यादा शोषण हो गया। तो मेरे ख्याल से प्रतीक, ये प्रयोग की बात है, प्रयोग करना चाहिए और हर लोकतांत्रिक देश में एक्सपेरिमेंट होता ही रहता है। मेरी ख्याल से मंडी परिषद भी एक प्रयोग है। लेकिन मैं बड़े सवाल को सर बड़े घेरे में भी रखना चाहता था। वो ये कह रहे थे कि शायद चाहे वो तमाम मुद्दे रहे हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा रहा हो, हर बार पे विरोध। लेकिन नूपुर कुछ कहना चाह रही है। नूपुर, मैं अगर आपकी इजाजत हो, मैं आप बहुत देर से नहीं बोली, ये मुझे मालूम है, मैं आपको ही टाइम देना चाहता हूं। लेकिन ऑफकोर्स नूपुर, मैं आप ही को टाइम देना चाहता हूं। ऑफकोर्स अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कॉलर है रीवा से, कुछ कहना चाहते हैं जी। बोलिए, जल्दी बोलिए सर, सवाल अपना रीमा से। मैं ये कह रहा भूपेन जी बोलिए। संसद भवन का सत्र सर समाप्त हो चुका है सर, ये संसद भवन का सत्र समाप्त हो गया है। अभी तक बेरोजगारी पर किसी भी व्यक्ति ने चर्चा नहीं की है, न किसी एंकर ने चर्चा की है सर। आज अभी तक टीवी में, मैं रोज टीवी देखता हूँ सर, आपका शो देखता हूँ, अभी तक बेरोजगारी पर एक भी चर्चा नहीं हुई है। और निर्धारित मूल्य अगर शासन ने सही रखा है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? हेलो, राइट जी, राइट। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आखिर वो कौन किसान है और वो किसान आखिर जो सड़क पर है वो आखिर विरोध क्यों कर रहा है। भूपेन जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय भदौरिया जी ने बिल्कुल कान एकदम साफ होंगे और उन्होंने बिल्कुल सवाल सुना होगा भदौरिया जी ने, कि कार्यकर्ता नजर नहीं आया होगा इनको इस बार। बिल्कुल, हाँ, भदौरिया जी में आया नूपुर, पहले नूपुर विल रिप्लाई, देन भदौरिया जी विल। जी बिल्कुल, पहले नूपुर देन भदौरिया, देन भदौरिया। ऑफकोर्स दूंगा सर, बुलाया है सर, मैंने आपको बुलाया है। आप टाइम प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज डू नॉट वेस्ट। असम से एक कॉलर है, असम से, प्लीज ऑडियो डाउन। असम से एक कॉलर है, वो अपनी बात, असम से कॉलर है, उनका सवाल है, असम से कॉलर है। अगर अनलॉक करेंगे तो मैं ऐसे ही करूंगा फिर। असम से कॉलर है जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर, सवाल पूछिए। असम से हैं। हेलो, नमस्कार सर। अपूर्व जी, हेलो, नमस्कार अपूर्व जी, सवाल पूछिए। जी पूछिए सवाल। सर, मेरे ये क्वेश्चन था, ये जो भदौरिया साहब है, इन्होंने इतना हल्ला मचा रखा है ये कानून के लिए, इन्होंने अपना राज्य में क्या किया है?
अच्छा ठीक है, जाइए आप असम देखिए कहाँ चक्कर पड़े उत्तर प्रदेश के। असम की चिंता नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश के चक्कर में। नूपुर विल रिप्लाई। किसी भी दर्शक का प्लीज मजाक ना बनाएं, सवाल की गंभीरता को समझे। अनुराग जी, जब आप सरकार में थे आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने ये खुल के कहा है आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं होता और ना मेरी जबान लड़खड़ाती है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं जब समाजवादी पार्टी रही है सरकार में, लेकिन आप उसको धैर्य के साथ सुनिए और जब मैं चर्चा करूंगा तब मैं चर्चा करूंगा आपकी भी। जी नूपुर, नाउ यू विल रिप्लाई। नूपुर विल रिप्लाई। नोबडी विल स्पीक नाउ। नूपुर, nobody will speak now. नूपुर शर्मा, then I will come to समाजवादी पार्टी। अब मेरे समय पे अगर आप अनुराग जी को ले आएंगे तो उनको ही ले आइए। वैसे ये बोल के वैसे भारतीय नागरिक को इतना दूर कर देंगे अपने आप से। असम से है तो क्या हुआ, भारत के नहीं है क्या? उनका हक नहीं है क्या देश के मुद्दों के ऊपर बोलना? लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ी चीजों पे आना चाहूंगी क्योंकि अब ये बहुत जरूरी है ये बातें बाहर करना। कहा गया कि कृषि उत्पाद से ये जो सारे नए बिल्स आए हैं, इससे कृषि उत्पाद तो छोड़िए, एक किसान के ऊपर एक पूरा प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट उद्योगपति बिल्कुल एक डोमिनेट करने लगेगा। भाई साहब, आपको नहीं पता कि इन्हीं तीनों बिल्स के तहत एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बजट में अनाउंस हुई थी 5000 बन चुकी है और ये किसानों के संगठन के तौर पे हर तरीके से किसानों का खुद का बनाया हुआ संगठन उनको प्रोटेक्ट करेगी और उत्पाद पे अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जमीन पे नहीं, जमीन मॉर्टगेज नहीं होगी। दूसरी बात, कृषि संशोधन का इतना ज्यादा खिलाफत कर रखी है, तो बताइए जरा महाराष्ट्र में ये जो संशोधन था अगस्त महीने में क्यों पारित कर दिया, क्यों इंप्लीमेंट कर दिया, बताइए मुझे जरा। और एक दिन पहले क्योंकि एकदम से आपने राज्यसभा के अंदर इतना हंगामा किया तो उसको वापस भी ले लिया। अगर इतनी खिलाफत थी किसानों की भलाई से तो अगस्त में आपने क्यों इंप्लीमेंट करी, इसका जवाब दे दो। तीसरी, आपने कहा राज्यसभा सांसद में ये बिल कैसे पारित हो रहे, कोई डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। भाई साहब 13 बार अखिलेश जी जवाब देंगे इसका। डॉक्टर अजय का जवाब और नूपुर का जवाब अखिलेश जी देंगे। मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब मुझे बोलिए, नूपुर बोलिए, कंप्लीट योर सेंटेंस। नूपुर कंप्लीट योर सेंटेंस। नूपुर कंप्लीट योर सेंटेंस। अरे सुनो तो सही भाई, 13 बारी डिप्टी चेयरपर्सन ने अपनी सीट पे जाने को कहा, लेकिन लफंगे और गुंडों की तरह आप कभी मार्शल को गलों घोट रहे हैं, कभी रूल बुक को फाड़ने पे पड़े हैं, कभी आप डिप्टी चेयरपर्सन को अटैक करने पे पड़े। इन हरकतें और गुंडाई की जगह सीट पे जाके अगर वोट ही दे देते तो असलियत बाहर आ जाती, क्योंकि आपके पास इतने नंबर थे ही नहीं और किसानों से आपका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने एक भी तथ्य का जवाब नहीं दिया है। आप इन बिचौलियों के पैसे के चक्कर में, उनके बचाव के चक्कर में उतरे और यहाँ तक के पंजाब में तो सीख फॉर जस्टिस खालिस्तानी ताकतें बीच में उमड़ आई है कि हम पैसे देंगे। आप बताइए, खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं? पंजाब का अलग एक देश बनाएंगे क्या? जवाब दे दो आज मुझे यहाँ पे। राइट, अखिलेश जी विल रिस्पॉन्ड। लेकिन हाजीपुर बिहार से एक सवाल है जी। अखिलेश उसके बाद जी पूछिए सर सवाल। विश्वजीत जी पूछिए। विश्वजीत जी कहिए अपनी बात। हाँ जी विश्वजीत जी अपनी बात कहिए हाजीपुर से। सर मेरा कहना है कि किसान बिल के लिए जो अभी इतना मुद्दा गर्म हो चुका है, आज से पहले कुछ दिन पहले कांग्रेस ऐसा तो इस मुद्दा पे कुछ बात नहीं की थी। अगर आज के डेट में अगर बीजेपी इतने अच्छी काम कर रही है जो कि बिचौलिया लोग के बीच को हटा रही है और डायरेक्ट किसान को वहाँ पर जोड़ रही है, तो इसमें तो बेनिफिट डायरेक्ट किसान के बीच में जा रहा है। इसमें यहाँ पे तो कहीं नुकसान किसान के प्रति नहीं हो रही है। राइट सर। अखिलेश प्रताप सिंह, देन अनुराग भदौरिया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड डॉक्टर अजय जी का सवाल, और फिर नूपुर शर्मा जी ने भी पूछा। प्रतीक जी, जिस दिन से ये बिल लाया गया है संसद में, उस दिन से चाहे इनकी मंत्री हो या पूरा देश हो या विपक्ष हो, जो प्रश्न खड़ा कर रहा है उसका जवाब नहीं मिल रहा है। और उन प्रश्नों को उस बिल में ऐड करने में क्या प्रॉब्लम थी? जैसे मैं आपको 20 पॉइंट है, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट गिना दे रहा हूं। आपको एमएसपी लिखने में क्या हर्ज था? क्यों नहीं लिखा आपने? क्या नुकसान था देश का भाई? दूसरी बात, आप प्रिक्योरमेंट नहीं करेंगे, आप लिखते सरकारी खरीद जारी होगी, क्योंकि जब आप सरकारी खरीद नहीं जारी करेंगे तो आपके पास अपने गोदामों में एफसीआई को आप खत्म करें, अनाज नहीं होगा। जब अनाज नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा जो है उसके तहत पीडीएस की जो अनाजें बढ़ती है वो कहां से आएंगी? वो फिर मार्केट से आएंगी। मार्केट फिर अपना रेट तय करेगा।
तीसरी बात, मंडी तो खत्म नहीं कर रहे हैं ना, मंडी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं मंडी तो रहेगी ना। अरे मंडी फिर वही आप नहीं समझे, मंडी अरे तो लिखिए ना इसमें, प्लीज सुनिए, देखिए ये शोर मचाने से नहीं, इतना महत्वपूर्ण बिल है, इतने देखिए आप जो बहस इन्हीं से बात कर लीजिए भाई, इन्हीं से बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। अखिलेश जी जवाब दीजिए, अखिलेश जी बोलिए। मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आ रहा हूँ, मैं अखिलेश जी जवाब दीजिए जी। और तीसरी बात देखिए, जो बातें बीजेपी जबानी कह रही है वो बातें बिल में आ जाना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तीसरी बात, आपने इसी एक्ट अमेंड कर दिया। पहले आप जब चीजों को कालाबाजारी होती थी तो आप कंट्रोल करने के लिए उसका प्रयोग करके दामों को नियंत्रित करते थे, अब कहीं कालाबाजारियों का आपने खुली छूट दे दी। चौथी बात, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी प्रथा खत्म की थी, हर गरीब को, हर मजदूर को जो उसको भूख का मालिक बनाया था भूमि का, वो आप फिर नई जमींदार पैदा कर रहे हैं, अडानी अंबानी। चौथी, जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अब आप बैंकों को खत्म करके सब बैंक मिला करके फिर प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे करते जा रहे हैं, फिर आप बैंक डॉक्टर अजय प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, डॉक्टर अजय रिस्पॉन्ड करिए। ये तर्क बहुत आसान होता है, ये तर्क बहुत आसान होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कहना जो कहा जा रहा है वो बिल में लिखने में क्या हर्ज है, वो बिल में लिख के चेचे करने से नहीं काम बनता है। आपको बिल में एमएसपी लिखना होगा, आपको बिल में नूपुर में आ रहा हूँ, नूपुर में आ रहा हूँ, नूपुर में आ रहा हूँ, नूपुर आ रहा हूँ, अनुराग आ रहा हूँ, अनुराग आ रहा हूँ, अनुराग आई विल आस्क यू, अनुराग आई विल आस्क यू, अनुराग आई विल आस्क यू, मैं आऊंगा, अनुराग आ रहा हूँ। प्रतीक जी 10 सेकंड, जी प्रतीक जी 10 सेकंड। पांचवी बात, ये जो सेक्टर है कृषि, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेटों से बात करनी चाहिए थी। आपको क्या आफत लगी थी कि आप ऑर्डिनेंस लेके आए? क्योंकि आपको आपके धन्ना सेठों ने कहा था कि जल्दी काम करो, ये ऑर्डिनेंस लाने वाला बिल है। ये देश का कौन सी आफत पड़ी थी कि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? वो ये था कि इनके धन पशु मित्रों का दबाव था मोदी जी। ठीक है सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, राइट सर, राइट सर। अखिलेश जी मैंने आपका पॉइंट लिया, अखिलेश जी मैंने आपका पॉइंट लिया, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती है कि जब आपने कहा कि खरीद वाली बात, तो मंडियां तो उन्होंने कहा कि नहीं खत्म हो गया, और मंडी का मतलब यह है कि खरीद तो होगी। एमएसपी पे वो कह रहे हैं नहीं बंद की जा रही है, एमएसपी बदस्तूर जारी रहेगी, तो मंडी है तो खरीद तो होगी ना। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं सरकार कर रही है वो बिल में डालिए ना, जैसे आपने बिजनेस हाउसेज को राइट। एक कॉलर है, मैं ले लेता हूं, एक कॉलर है, मैं कॉलर की बात लेता हूं। कॉल छत्तीसगढ़ से कॉलर है, प्रकाश जी छत्तीसगढ़ से, जी बात करिए सर। हेलो, हाँ प्रतीक जी, जी प्रकाश जी बात करिए। जी हेलो, जी बोलिए सर, सवाल पूछिए। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, जब ये बिल प्रस्तुत हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो अमेरिका में थे, और अब विरोध करके आप क्या दर्शाना चाहते हो पब्लिक को? ये तो विरोध मतलब ये तो किसान के पक्ष में है ये बिल। राइट सर, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अजय और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी के पास आना चाहता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन्हीं दोनों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी काइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। और ब्रेक पे जब हम गए थे तो मैंने कहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि सर मैं आपके पास आऊंगा, और अनुराग जी आपको बिल्कुल बोलने का हक है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन डॉक्टर अजय पहले, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी। डॉक्टर अजय, देखिए प्रतीक, दो बातों को समझिए। एक तो अगर आप जन नेता हैं और जनता के बीच में आते जाते रहते हैं तो जनता के पल्स को समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्ष ये पल्स को समझने में चूक कर रहे हैं। पता नहीं क्यों चूक कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये पैथोलॉजिकल हो गए हैं, इनको बीमारी हो गई है। मोदी विरोध के नाम पे इनको बीमारी हो गई कि मोदी जी जो करेंगे उसका विरोध करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उनको विरोध करना है। अब ऐसे लोगों के साथ आप सर पटक लीजिएगा, ये आपकी बात तो मानेंगे नहीं। उसके चक्कर में ये ना पार्लियामेंट चलने देंगे, ना देश में भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कभी ट्रैक्टर जला देंगे। और जिसको कुछ नहीं पता हो
मतलब जो कभी जीवन में कभी किसानी नहीं किया हो राहुल गांधी, इनके नेता जो हैं, वो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि देखिए हमारा नेता कितना विजनरी है, वो वहीं पे खेती लगाता है। तो मेरा बस ये एक अनुरोध है, अखिलेश जी को मैं चचा बुलाता हूँ, इतने सीनियर आदमी हैं, आजकल तो थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए राहुल गांधी को। तो आपकी बात मानेंगे आजकल बिहार का मोदी जी को डीएनए बता दीजिए। डीएनए में इटली घुसा हुआ तो मैं क्या करूँ, मुझे अफसोस लगता है ना। नहीं, थोड़ा ज्ञान दीजिए राहुल गांधी को, सिखाइए खाइए। 1 लाख ग्रूमिंग करिए ना, हमने तो भेजा था 1.5 लाख भेजा था, 1.5 लाख, 1,25,000 नहीं 50 लाख भेजा था, 8-10 लाख उसमें इटली के डीएनए मिल गए। यही सब बात करना है तो कीजिए, चैनल का टाइम बड़ा अच्छा जाएगा। ये प्रतीक इस उम्र में आपको यही सब शोभा देता है। मोदी जी असत्य नहीं बोलते हैं, मोदी जी असत्य नहीं बोलते हैं। 1,25,000 करोड़ रुपए मिल गया है। आप मानेंगे नहीं, चाहे कुछ कर लो हम ना मानेंगे। पिछली कहार वाली पार्टी के प्रवक्ता जी 1,25,000 करोड़ मिल गया है, मोदी जी ने मंच से बोला था। अरे हम तो पिछली कार में कम से कम हैं, कितने तो कार में हैं, आप तो कहीं के नहीं रहे। प्रतीक जी कुछ हम तो कार में हैं, आप तो बेल पर हैं। बोलते हैं क्या सत्य? आप तो बेल पर हैं, देखिए नेशनल हेराल्ड में जेल जाना है जल्दी। कितने नेशनल हेराल्ड में जेल कौन जाएगा? 1,25,000 दर्शकों से पूछिए, देखिए क्या जवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए चाचा, इतना सामने भी दर्शकों ने इतना भिंगा के आपको मारा है, तभी आपको समझ में नहीं आता है? अभी दर्शकों का फोन सुन के भी अकल नहीं खुला। अरे क्यों मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं? दर्शकों का फोन सुन के भी मन नहीं भरा। अब उनको कह दीजिएगा कि दर्शक नहीं भक्त होते। तो भतीजे ने 9 एंट्री का बोर्ड लगाया, बात सुन के मन नहीं भरा आपका। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी उधर जाइए थोड़ा सा। ठीक है अखिलेश जी, जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बहुत देर से, नूपुर बहुत देर से अनुराग वेट कर रहे हैं। मैं अनुराग भदौरिया, फिर उसके बाद मैं के विक्रम राव, देन नूपुर, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, सवाल यह है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते जा रहे हैं आप। आखिर जब किसान कह रहा है कि मुझे लाभ मिल रहा है और मुझे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, हाँ ये बात सच है आपकी जो अखिलेश जी ने कहा। और अखिलेश जी की बात को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो कल की डिबेट में मैंने एकदम आखिर में कहा था कि 90 के दशक में, 2000 के दशक में ये बात कहा गया था कि आलू जो है, बढ़िया बेहतरीन आलू जो है, जो चिप्स का आलू है, वो निकाला जाएगा और किसान को लाभ मिलेगा। लेकिन किसान को तो लाभ तब भी नहीं मिल पाया था। अगर मिल गया होता उसी समय तो ये स्थिति ना हुई होती। अनुराग भदौरिया। प्रतीक जी, आपने देखा होगा जितनी देर से हम लोग किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 उसमें मुख्य बातें हैं जिसपे कोई जाने नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं एमएसपी के नीचे अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति पैसा पे करेगा किसान को तो उसमें क्लॉज ऐड कर दें, उसको सजा होगी। दिक्कत क्या है इसमें? दूसरी लाइन ऐड कर दें कि उसको जिन्होंने बोला है कि किसान हाई कोर्ट नहीं जा सकता। अच्छा, किसान क्यों नहीं हाई कोर्ट जा सकता? इसके मतलब किसान को गुलाम बनाना चाहते हो आप? किसान को चाहते हो किसान अपनी जमीन में गुलाम बन जाए, किसान कोर्ट भी नहीं जाए, किसान एमएसपी के नीचे अगर कोई प्राइस करेगा उसको सजा भी नहीं मिले, इसके मतलब किसान के हाथ पैर काटना चाहते हो आप। सीधी सी बात है। और आपने देखा होगा एक जो कॉलर था उसने ये भी कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो नूपुर जी यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे आलोक जी बहुत बड़े आजकल चूंकि बीजेपी के नाव में समा रहे, इनको पता नहीं है कि छेद हो चुका, नाव डूबने वाली है। तो लीजिए ये आपके लिए बजा देता हूँ, जाके सुना दीजिएगा। ये देखिए बेरोजगारी है, इसको बजाना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि आपकी दिमाग की घंटी खुले। जनता इसको सुनना चाहती है क्योंकि दिमाग की घंटी आपकी बंद हो गई। बजाते रहिए, क्योंकि बजाते इसलिए घंटा ही बजाइए, घंटा जोर से डम 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 घंटा भी बजाएंगे, थाली भी बजाएंगे, थाली भी बजाएंगे। सुनिए, और जनता के दिमाग को जाके खोलेंगे क्योंकि आपका दिमाग तो बंद हो गया है। अच्छा चलिए, विक्रम राव साहब, घंटी बजाइए, घंटी। के विक्रम राव साहब बहुत अच्छे, के विक्रम राव साहब, के विक्रम राव साहब, ये बात सच है के विक्रम राव साहब, ये बात सच है कि पत्रकारिता के विक्रम राव साहब, अनुराग के विक्रम राव साहब, ये बात सच है कि मैंने पत्रकारिता के गुर आपसे सीखे। ये बात सच है, इसको बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अनुराग प्लीज, जब आपने अपनी बात शोर में तब्दील कर दी, जब आपने अपनी बात अनुराग, जब आपने अपनी बात शोर में तब्दील कर दी तो वो शोर हो गया, वो डिबेट नहीं रहा, वो डिबेट का पैनल में डिबेट नहीं रहा। अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए अनुराग, नाउ प्लीज लिसन मी, नाउ अनुराग प्लीज लिसन मी, अनुराग नाउ प्लीज। अच्छा 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, 5 सेकंड, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड। देखिए, आपने देखा होगा एक कॉलर ने बड़ी तेजी से बोला
कि यहाँ बेरोजगारी बहुत तेजी से फैली हुई है। ये बेरोजगारी किसान के लिए भी है, ये बेरोजगारी युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, हमारे आपके लिए भी है। कुछ दिन बाद जमीन बेच देंगे आप जहाँ प्रतीक जी खड़े नहीं रह पाएंगे, जहाँ जो लोग बैठा नहीं रह पाएगा। ये हालत वो होने वाली है देश की। इसीलिए मैं बार बार ताली और घंटी बजाता रहता हूँ कि दिमाग की घंटी खुले सबकी। अगर ये नहीं खुलेगी तो सब चापलूसी में बिजी हो जाएंगे पूरा, और आने वाले दिनों में हम सब इसी तरह। राइट सर, थैंक यू सो मच। अनुराग, पैनल में जब डिबेट होती है या डिबेट होती है तो उसमें शोर नहीं होना चाहिए, ये उसूल है। और विक्रम राव साहब, मैं आपसे यही कह रहा था, मैंने आपसे पत्रकारिता के उसूल सीखे, लेकिन जिस दौर में हम पत्रकार मौजूद हैं, हम भी वही शरीक हैं। माफ करिएगा सर, मैं भी वही शरीक हूं जो उसी शोर में तब्दील हो गया हूं और शोर का हिस्सा हो गया हूं। मेरे अंदर भी उतना ही ड्रामा आ गया, उतना ही ड्रामा मैं भी करने लगा। मैं बहुत माफी के साथ आज कह रहा हूं, बहुत दुखे मन से कह रहा हूं कि डिबेट नहीं कर पा रहा हूं, और बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि पत्रकारिता हो भी नहीं पा रही है। सच है ये, और इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है मुझे। लेकिन मैं आज एक बात करूं, एक कॉलर है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सर ऑफकोर्स आपके पास आता हूं मैं, लेकिन एक कॉलर है बाबर, सॉरी कादर साहब, प्लीज अपना सवाल करिए कादर साहब, फिर मैं के विक्रम राव साहब के पास जाता हूं। कादर साहब जी जनाब, बोलिए। हेलो सर जी, कादर साहब सवाल पूछिए सर। आप जनाब सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है सर, ये मतलब जो किसानों के लिए जबरदस्ती ये मतलब विरोधी पार्टी मतलब बहला रही है, अब मोदी जी ने जो भी मतलब ये प्रस्ताव रखा है तो ये अच्छे के लिए रखा है, और अब से पहले जो भी सुविधाएं दी हैं मोदी जी ने, ये सब गरीब इंसान को ही दी है, और ये किसानों के इसमें मतलब जो भी करते हैं मोदी जी वो सब अच्छा ही करते हैं सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कादर साहब। आप कहां से सवाल पूछ रहे थे? आप कहां से हैं कादर साहब, किस शहर से? फोन कट गया, लेकिन जी फोन कट गया, लेकिन मैं के विक्रम राव साहब के पास जाना चाहता हूं। कादर साहब कह रहे थे जो कुछ किया अच्छा किया, बहुत सारी चीजों पे आप अच्छा करते हैं, प्रधानमंत्री को कह रहे थे, लेकिन ये बात सच है अखिलेश जी की कि सवाल पूछने का उनको हक है, सवाल वो जरूर पूछें। अखिलेश जी अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो ठीक है, फिर कौन पूछेगा, लेकिन विरोध का ये तरीका कि आप घंटा घड़ियाल और थाली पीटने लगे, शोर में तब्दील कर दें चीजें, आप ट्रैक्टर चलाने लगे, ये कौन सा तरीका है? प्रतीक मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आप सिर्फ ये कहना चाहता हूं, शोर कब होता है? जब तर्क शून्यता हो जाती है, बात कुछ कहने को नहीं रहती है, तब ये हंगामा शुरू होता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे जहां हो। जब तार्किक बात होती है, और यही होनी चाहिए कि संसद बहस की बात है, बहस की जगह है, न कि कोई कानून बनाने की फैक्ट्री हो गई हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं प्रतीक, जो आपने कहा है, क्या ये गौर करना जरूरी नहीं है कि जब एक परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है। ये पारंपरिक तौर पे है। जवाहरलाल नेहरू ने कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की थी 1955 में, क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह ने विरोध कर दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग काफी मददगार होती किसानों के लिए, लेकिन नहीं, चूंकि नेहरू को पसंद नहीं था, नेहरू को पसंद था, चरण सिंह को पसंद नहीं था, वो बड़े किसानों के हिमायती थे। नतीजा क्या हुआ? कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं आई, और किसानों को जो फायदा आज से 70 साल पहले हो सकता था वो नहीं हो पाया। आज वही स्थिति है। एक जब अच्छा प्रयोग हो रहा है, मंडी के बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है प्रतीक, ये जो न्यस्त रुचि वाले लोग हैं, ये हमला करेंगे ही। हर परिवर्तन, हर प्रगतिशील बदलाव के खिलाफ लड़ाई होती रहती है। इसीलिए जरूरी है कि प्रयोग कीजिए, 6 महीना मौका दीजिए, प्रयोग कीजिए। अखिलेश जी मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। अखिलेश जी मैं आपको 30 सेकंड आपको देता हूं, और नूपुर शर्मा का भी राइट है 30 सेकंड नूपुर शर्मा को। सर 30 सेकंड दोनों के पास है, राइट सर? अखिलेश जी पहले। प्रतीक जी, जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि जो जनता कह रही है वही मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ है, तो जब है तो बिल में क्यों नहीं रिटर्न है? इतने में क्या राष्ट्र की संप्रभुता पे कोई खतरा आ जाएगा क्या? इतनी सी बात कि क्यों प्रेस्टीज बनाए पड़े? दूसरी बात,
अब आप ही तय कर लीजिए। नूपुर शर्मा सर 10 सेकंड बचे हैं सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने आपसे कहा था नूपुर शर्मा प्लीज, क्यों नहीं लिखा जा सकता वो बात? ये लिखने की बात कर रहे हैं, मुझे बता दी पीडीएस सिस्टम देखा इनकी सरकार ने कौन से कानून, कौन सी एक्ट, कौन सी स्टैट्यूट बुक में एमएसपी का मेंशन किया था। मैं बता दूं, अगर सरकार की इंटेंशन सही नहीं होती तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, रबी फसल की एमएसपी घोषणा 21 सितंबर को नहीं होती और खारिफ फसल की प्रोक्योरमेंट की घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही शुरू नहीं होती। कृपया करके लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। एंड बिल्कुल सही कहा, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। आपने 4 किसानों की बात नहीं सुनी, आपने अपना ढोल मंजीरा ज्यादा बजाया, ट्रैक्टर ज्यादा चलाया। उजाड़ने की बात कर सकते हैं, आप बनाने की बात नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज अभी सिर्फ इतना, लेकिन कल मेरी मुलाकात पटना में होगी। मैं कल पटना में मौजूद रहूंगा, वहां से बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, कल मुलाकात होगी बिहार पटना में। बने रहिए हमारे साथ।